औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो खुश्क शाखों को ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। पढ़िए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। फिर पढ़ लीजिए अस्सलातो व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु व ला इलाहा गैरुहु की हम्दो सना। और हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ कर लेने के बाद आज की ये बाबरकत महफ़िल दस्तार फ़जीलत और आमीन शरीफ की ये बाबरकत महफ़िल जिसका इनाक़ाद किया गया जामिया मस्जिद मोहम्मदी ज़िला चकवाल के अंदर, मैं सिर्फ मुबारकबाद पेश करने के लिए आप अहबाब के सामने हाज़िर हूँ। क़िबला कारी साहब ने अपने बेटे को कुरान पाक का हाफिज़ बनाया और यही काम होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, इंसान तो हैं, इंसान को भी अगर देखा जाए उलमा का जमे गफ़ीर है, इंसान भी उनस से निकला है। उनस बमाना मोहब्बत है। इंसान भी वही होता है जिसके दिल के अंदर मोहब्बत हो। जिसके दिल के अंदर प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, उसको तो कुरान ने जानवर कहा है। अगर दिल में मोहब्बत है, फिर मोहब्बत किसकी? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो। फिर बेटों की बेटियों की तरबियत करते हुए, जैसा कि कुरान पाक के अंदर अगर मुतालिया करें, अल्लाह ने फरमाया या बुनिया वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ये पूरा अगर रकू पढ़े जाए, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। एक बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है, इतनी प्यारी नसीहत है कि अल्लाह को इतना प्यार आ गया, वो पूरा मजमून अल्लाह ने अपने यार के सीने पे नाज़िल फरमा दिया। हमारी हदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, जब औलाद की बारी आए, बड़े प्यार से उनकी तरबियत करो, उनसे प्यार करो, बेटी हो या बेटा। बस मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। बेटी है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर बेटा है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिसके यहाँ बेटी पैदा होती है उसके घर के अंदर कुछ फरिश्ते आते हैं और आकर उसके वालिदैन को ये मुबारक देते हैं कि जो इस बेटी की निगरानी करेगा अल्लाह क़यामत तक उसकी मदद फरमाएगा। अब उस बेटी ने 10 साल रहना है आपके घर के अंदर, 15 साल रहना है, 20 साल रहना है, उसका नसीब, उसका मुकद्दर, उसने आगे घर चला जाना है, फिर वफात भी है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया 10 साल निगरानी करोगे तो 10 साल तुम्हारी मदद की जाएगी। ये नहीं फरमाया 20 साल निगरानी करोगे तो 20 साल तुम्हारी मदद की जाएगी। फरमाया घर में बेटी पैदा हो, तुम उस बेटी से मोहब्बत करो, उससे प्यार करो, दीन की तालीम दो, तो अल्लाह फरमाता तुम मर जाओगे, तुम्हारी कब्र फिर भी रोशन हो जाएगी, क्योंकि तुमने बेटी से प्यार किया। कुछ फरिश्ते आते हैं, जब बेटा हो, वक़्त के दामन के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं, अगर बेटा हो, ये भी अल्लाह का करम है। कारी साहब ने बेटे को हफ्ज़ कुरान बनाया, बाकी बच्चे भी मौजूद हैं, खुशनसीब हैं इनके वालिदैन। बेटा पैदा होता है, एक फरिश्ता ज़मीन पे आया और उसने आकर उस बच्चे की दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया।
अल्लाह की तरफ सलाम लेकर आया। अब उस बाप के लिए अल्लाह की हिफाजत फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है, उस बच्चे के वालिदैन की हिफाजत के लिए। दोस्तान गिरामी, अब वालिदैन खुश नसीब हैं जिन्होंने अपने बच्चों को जहां दुनियावी तालीम का इंतजाम किया, वहां सबसे पहले उनको दीन के रास्ते पे चलाया। इसलिए कहा जाता है ना, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा बोलने के काबिल हो, जहां और बातें करे उसके सामने कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि उसकी जबान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह निकले। तो हदीस मुबारका के अंदर आता है जो पैदा हो उसकी जबान पे कलमा हो, फिर जब वो मरे आखिर वक्त भी उसकी जबान पर कलमा हो। दरमियान में अगर 70,000 साल भी गुजर गए, कई हजार साल भी गुजर जाएं, अल्लाह उस बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो खुश नसीबी है इन बच्चों के वालिदैन के लिए जिन्होंने कुरान पाक का मुकम्मल हिफ्ज करवाया। किबला शाह साहब हमारे रावलपिंडी मदरसे में तशरीफ ले गए थे। आपने एक दस्तारे बंदी के मौके पर बड़ी खूबसूरत बातें की। बात वो होती है ना जो दिल पर लगे। आज भी हमारे मदरसे के जो मुदर्रिसीन हैं वो शाह साहब की एक एक बात ना कभी कभार जब मुलाकात होती है वो दोहरा देते हैं। शाह साहब ने ये कहा था तौलबा इस तरह नमाज पढ़ते हैं, इस तरह कुरान पाक पढ़ते हैं, इस तरह इनके वालिदैन को मुबारक देना चाहिए, इस तरह बच्चों को मुबारकबाद देनी चाहिए। एक एक बात वो अभी भी याद कर रहे हैं। मैं समझूंगा आप खुश नसीब है कि आपके शहर में ये शाह साहब है। तो दोस्तान गिरामी, मैं आपकी इजाजत से एक बात बस करके बात को खत्म करते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है बच्चा पढ़ने के काबिल हो, उच्ची को सुभान अल्लाह, पढ़ने के काबिल हो गया बच्चा। दिल ने चाहा कि बच्चा बोलना शुरू हो गया, इसको पढ़ाई का सिलसिला अब शुरू होना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया जो बंदा अपने बेटे को लेकर मस्जिद में जाए, मदरसे में जाए या खुद उसको कुरान पाक नाजरा पढ़ाता है, हिफ्ज की बात मैं नहीं कर रहा, सिर्फ नाजरा जिसको आप कहते हैं देख कर पढ़ाना, नाजरा पढ़ाता है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़र, अल्लाह उस बंदे के पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। और पिछले अगले गुनाह माफ करवाने हैं तो बेटे को कुरान पाक पढ़वाओ, इस कुरान पाक के साथ जुड़ जाओ। उस रसूल ने हमारा कितना ख्याल किया। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं चाहता हूं मेरी उम्मत जो है ये जन्नत में जाए, बेटों को हाफ़िज़ कुरान बनाएं ताकि कल क़यामत वाले दिन तुम्हारे सरों पर नूरानी ताज पहनाए जाएं। कुरान पढ़ें, कुरान वालों से मोहब्बत करें, कुरान वालों के पास बैठें। ये अल्लाह का कलाम है, ये रब से कलाम करने वाले लोग हैं। रसूलुल्लाह ने हमें ये दस दिया, इसलिए हम गली गली नगर नगर जाकर सरकार का जिक्र करते हैं। कर जिक्र तो कमली ए वाले दा एदे विच भलाई तेरी है। चार बच्चे ने, चार बच्चों विचों हिक नूं हाफ़िज़ कुरान, पंज अल्लाह ने बेटे बेटियां दित्तियां ने, हिक नूं कुरान दा हाफिज कुरान पढ़न वाला बना ले, फिर गली गली जाके नारे ले कर जिक्र तू कमली ए वाले दा एदे विच भलाई तेरी है। हिक वार तू हो जा, हिक वार तू हो जा ए सोने दा, फिर सारी खुदाई तेरी है। मैं मुकदी गल मुका दिया, जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, गल खत्म है जी, जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं। बिस्मिल्लाह बिलाल साहब, कारी शकील साहब तो वैसे भी रोटी खिला के फारग कर सकते सन, यह सिलसिला हो सकता सी, हाँ दस्तरखान लग जाए खाना खा के सी घर जा सकते सन, लेकिन साड़ी खुश नसीबी है अल्लाह दा घर होवे। मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह दे घरां विचों किसी अल्लाह दे घर के अंदर दाखिल हो जाओ, यतलून किताब अल्लाह, तिलावत करो किताब दी, अल्लाह ताला दी तरफों तुहाडे ते सकीना नाज़िल हो जाएगा। जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, खुदा गवाह है कि वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। चमक रही हैं जबीने तेरे फकीरों की, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, चमक रही हैं जबीने तेरे फकीरों की, तजल्लियात के सहरे सजाए बैठे हैं। नसीर हम में तो अपनों सी कोई बात न थी, करम उनका, करम उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।